नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सी खौफनाक कहानी लेकर आ गए, जो कि ज्यादा पहले नहीं, अभी अप्रोक्स ये 7-8 महीने पहले ही घटी थी, अगस्त में इनफैक्ट 2022 के। मुंबई में रहने वाला परिवार अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा फेस कर लिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी है विक्रम नाम के लड़के की। शुरू से कैसे किसके साथ ये घटना घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। क्या होता है कि जो विक्रम है ये और इसकी फैमिली विरार में ही रहती थी और इसकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, जैसे कि इसका एक बड़ा भाई है महेश, इसका एक छोटा भाई है वैभव और इसके दादा दादी मम्मी पापा सब लोग एक ही जगह एक ही घर में रहा करते थे। लेकिन जब इसके बड़े भाई की शादी होती है, शादी के बाद उसका बच्चा होता है, उसके बाद इनकी फैमिली और बड़ी होती है, तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमको एक और नया घर ले लेना चाहिए, मतलब बाजू वाली बिल्डिंग में एक नया घर लेना चाहिए कि मतलब पूरी फैमिली वैसे रह पाएगी अच्छे से कंफर्टेबल होके। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो ये विक्रम था वो चंडीगढ़ में काम करता था और इसका जो भाई वैभव था वो भी यहाँ पे गुड़गांव में कुछ काम किया करता था और महेश यहीं पे काम किया करता था। तो पैसे इनके पास थे इनफ कि एक और घर ले सकते थे। इन्होंने एक और घर ले लिया, घर में पूजा पाठ भी करवाया। उसके बाद ये लोग बहुत खुश थे कि अब कुछ दिन में हम लोग उस घर में रहने के लिए जाएंगे और उसके बाद बहुत मजा आएगा। लेकिन इन लोगों की खुशी उस टाइम पे थम जाती है जब इनके घर पे इनकी दादी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, 18 अगस्त को इनकी दादी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर पे सब शोक का माहौल बन जाता है कि मतलब ऐसे दादी अचानक से कैसे चली गई। लेकिन दादी बुढ़ी थी तो वैसे नॉर्मल ही था, बुढ़ी होने के बाद तो कोई कभी भी चला जाता है। हाँ, तो ऐसा था। तो फिर सब लोग रोते गाते थोड़े से गम में रहते हैं और उधर के जो घर पे जाने की शिफ्टिंग की चीजें थी वो थोड़े भूल जाते हैं, सोचते हैं कि अभी बाद में कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लोग उसके बाद ये सब सारी चीजों में लग जाते हैं। बहुत रिलेटिव आते हैं घर पे दादी की मृत्यु के बाद, जो भी काम क्रिया करना रहता है वो सब होता है, जो भी 13 दिन के बाद। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग उस घर में सोने के लिए कम से कम कुछ सोने के लिए जाए। तो सारे मेहमान हैं यहाँ पे घर पे, तो कुछ लोग तो सोने के लिए वहां पे जाएंगे। तो जो विक्रम था ये, इसके दादाजी और इसका छोटा भाई वैभव, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस घर में सोने के लिए जाएंगे। तो ये लोग उस घर में सोने के लिए जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पहले दिन विक्रम उस घर में जो मिडिल वाला रूम था उस रूम में सोया हुआ था, तभी अचानक से रात के 3:45 बजे करीब उसे ऐसा दिखाई देता है कि वहीं पे जहाँ पे वो बेड पे सोया है वहीं पे बाजू में नीचे साइड कोई चद्दर लपेट के बहुत ही आराम से सो रहा है। मतलब ऐसा बेड में सोया है और नीचे कोई सो रहा है? हाँ, चद्दर लपेट के, पूरा व्हाइट चद्दर लपेट के कोई सो रहा है वहां पे। उसको समझ में नहीं आता है कि बेड पे मैं सोया हूँ, मेरे दूसरे साइड वैभव सोया है, दादाजी दूसरे रूम में सोए हैं, क्योंकि दादाजी को सुबह वॉक करने जाना रहते थे, दूसरे रूम में सो रहे थे। तो यहाँ पे नीचे कौन सोया? हम तीनों ही सिर्फ आए थे यहाँ पे सोने के लिए और कोई हमारे अलावा आया नहीं था। कौन दिखाई कौन दे रहा है? अभी तो देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है, शक्ल उसकी देखने की कोशिश कर रहे लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तभी सोचता है कि काम करता हूँ, फोन उठा के फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और देखता हूँ कौन है। फोन उठा के जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करके वहां पे फ्लैश लाइट मारता है, वहां पे कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। अभी तक उसको कोई दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन होता है वैसे ही जो चीज वहां पे थी, जो एंटिटी थी, वहां से गायब हो जाती है। वो थोड़ा डर जाता है, सोचते कि अभी आज पहली बार इस घर में मतलब सोने के लिए आया और ये क्या एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं हमारा घर भूतिया तो नहीं है। उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर इतना माइंड नहीं करता। सोचता कि हो सकता है मैं सोया हुआ था, मेरे माइंड का इल्यूजन होगा, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। वो वापस सो जाता है, सोचता है सुबह दादाजी से या किसी से ये बात डिस्कस करूंगा मैं। सो जाता है, वापस सुबह उठता है तो देखता है दादाजी तो वॉक करने के लिए निकल चुके हैं। जो भाई वैभव है वो भी दूसरे वाले घर पे जा चुका है जहाँ पे पूरे रिलेटिव थे, यहाँ पे अकेले था। सोचता है एक काम करता हूँ, फ्रेश होकर मैं भी चला जाता हूँ। उस दिन भी चला जाता है, घर पे किसी से कोई भी बात नहीं बताता है। लेकिन नेक्स्ट नाइट जब वापस से उस घर में सोने के लिए आता है, उसे वापस से सेम एक्सपीरियंस होता है, सेम टाइम पे। सेम टाइम पे उसकी आंख खुलती है और वहीं पे जहां पे उसे लेटा हुआ वो इंसान दिखाई दे रहा, चद्दर लपेट के व्हाइट चद्दर, वहीं पे वापस उसे दिखाई देता है। अब वो बिल्कुल डर जाता है, घबरा जाता है, सोचता है कल का वहम भी हो सकता है, लेकिन आज वापस से सेम चीज में खुली आंखों से, किसी के साथ कैसे वहम हो सकता? खुली आंखों से ऐसे देख रहा है, सोच रहा है कि ये पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फटाक से भागते हुए जाता है और लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन करके देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि
कोई तो था यहाँ पे, किसी की प्रेजेंस थी, किसी के यहाँ से जाने का कुछ ऐसा महसूस हुआ उसे। कोई मान लो घर में है और अचानक से उठ के जाता है, वैसा कुछ महसूस होता है, वैसा उसे कुछ महसूस हुआ। वो सोचता है अपने भाई को जगा के कुछ बोलूं क्या, लेकिन उसका भाई बहुत गहरी नींद में सो रहा था। और दादाजी को जाकर देखता है दूसरे रूम में, दादाजी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही है, बहुत डर रहा था, कैसे कैसे मोबाइल चला रहा है, टाइम पास कर रहा है। उस जो देखा था वो मंजर उसको भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भुला नहीं पा रहा, उसको नींद नहीं आ रही है। कैसे कैसे करते करते सुबह के 5 बजे उसे नींद आती है। उसके बाद वो सोता है और 9 साढ़े 9 बजे करीब उसका भाई उसे उठा देता है। बोलता है क्या हुआ भाई, आज इतने देर तक क्यों सो रहा है? तो उठते से ही अपने भाई वैभव को बताता है कि मैंने ये 2 दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस रूम में, जिस रूम में अपन सो रहे हैं, 2 दिन से मैं इतना गंदा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है, कोई बुरी शक्ति तो अपने घर पे नहीं है, पूजा पाठ तो करवाए थे, क्या है ये प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका भाई बोलता है कि सच में यार, मतलब तू डरा रहा है या सच में बोल रहा था? तो वे बोलता है भाई डराऊंगा क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं। तो वैभव बोलता है एक काम करता हूँ, आज की रात में मैं उस साइड सोता हूँ जिस साइड तू सोता है, और तू मेरे साइड सो। मतलब वो दूसरे कॉर्नर की तरफ हाँ, आके सोने के लिए हाँ, तैयार था। कि जिस कॉर्नर में तू सोता है उस कॉर्नर में मैं सोता हूँ, मेरे साइड पे तू सो जा, देखता हूँ कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, दिन भर जो अपना काम वाम था वो खत्म करते हैं, उसके बाद रात में वापस सोने के लिए जाते हैं उस घर में। और वो लोग उस रूम में उस टाइम पे वैसे ही सोते जैसा वो लोग डिसाइड किया था। रात में सो रहे अचानक से रात की 2:15 बजे करीब उसका जो भाई वैभव था वो चीख के उठता है। अच्छा। जब चीख के उठता है तो बहुत डर जाता है जो ये विक्रम था। वो फटाक से लाइट ऑन करते बोलता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है तू? और दादाजी भागते हुए दूसरे रूम से आते हैं तो बताता है जो वैभव था वो कि भाई मैंने देखा ये कोई ब्लैक शैडो टाइप यहाँ पे यहीं पे नीचे साइड बैठी हुई है और मुझे देख रही है। मुझे ऐसा कुछ सिर्फ आंखें दिखाई दे रही चमकती हुई, और वो ब्लैक शैडो, उसका फेस वेस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे। तो वो बोलता है क्या क्या बात कर रहे हैं भाई, मुझे 2 दिन से कुछ लपेटा हुआ दिखाई दे रहा था, इंसान सोया हुआ तुझे क्लियरली दिखाई दिया, बहुत बड़ी बात है। दादाजी सुनते हैं, दादाजी भी थोड़े डर जाते हैं कि ये सब क्या चीजें हो रही हैं। दादाजी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, तुम लोग इस रूम में कल से मत सो, देखते हैं कहीं नॉर्मल हो जाएगा, और बात करते हैं पंडित जी से, बुला के क्या प्रॉब्लम है इस घर में। ये लोग तब तक घर में मेहमान लोग भी थे तो इतना माइंड नहीं करते, सारी चीजें भुला जाते हैं। उसके बाद आज की रात क्या करते हैं लोग, शाम के टाइम में वैभव और विक्रम दोनों जाते हैं, मतलब सिगरेट खरीद के लाते हैं और सोचते हैं कि आज हम लोग जाकर टेरेस पे सुट्टा मार के आते हैं। टेरेस पे जाते हैं और मार के आते हैं। और उस रात में भी ये लोग सारी चीजें माइंड से निकाल चुके थे, इस रूम में नहीं सोना, उस रूम में ही सोते हैं। और उस रात को उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वापस सेकंड डे वैसे ही करते हैं, वैसे ही फूकते हैं, फूके वापस सोने आते हैं, वापस उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब उनको लगता है कि शायद जो यहाँ पे चीजें थी वो नॉर्मल हो गई है, अब जो भी भूतिया चीजें यहाँ पे हो रही थी अब नहीं होंगी, सब कुछ ठीक हो गया है। वो लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जो वैभव था उसको गुड़गांव जाना था, वो गुड़गांव के लिए निकल जाता है, और जो विक्रम था उसको चंडीगढ़ जाना था, वो चंडीगढ़ के लिए निकल जाता है। उसके बाद इनके घर पे जो मेहमान थे वो लोग भी धीरे धीरे जाने ही लगे थे, घर धीरे धीरे खाली होने लगा था, सब माहौल शांत होने लगा था। तभी अचानक से चंडीगढ़ में इसकी बुआ की लड़की है, उसका कॉल आता है। इसकी बुआ की लड़की कॉल आता है, वो बताती है कि जो इसके भाई का लड़का है, जो महेश का लड़का, इसका नाम कपिल है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बहुत ही अजीबोगरीब तरह से हरकतें कर रहा है, बहुत अजीबोगरीब तरह की हरकतें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, पता नहीं खुद को मार पीट रहा है, गाली दे रहा है, खुद को नोच रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी पागल जैसी हरकत कर रहा है। और वो बच्चा होगा यही 6-7 साल का, उससे बड़ा नहीं होगा, इतना छोटा बच्चा। तो डर जाता है विक्रम, बोलता है क्या बात कर रही है भाई, तू क्या बात कर रही है, मतलब अपने कपिल को ऐसी हालत कैसे हो गई उसकी। तो बोलती है कि पता नहीं भाई यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो विक्रम अब सोचता है कि मुझे अपनी बहन को सारी चीजें बता देनी चाहिए। जो उसकी कजन थी उसको सारी चीजें बताता है, बोलता है कि मैंने और वैभव ने दोनों ने वहां पे उस रूम में एक्सपीरियंस किया है, कहीं उस रूम में जाके कपिल तो नहीं सो रहा था कुछ दिन से। उसने बताया कि हाँ, घर वाले लगभग शिफ्ट कर दिए उस घर में और उसी रूम में सो रहा था कपिल इतने टाइम से। मतलब वो एक बेडरूम था, उसी बेडरूम में सो रहा, जिस बेडरूम में ये लोग सो रहे, जो ये लोग ने एक्सपीरियंस किया उसी बेडरूम में सो रहा था। तो वो बोलता है कि क्या बात करे, मतलब कि उस बेडरूम में सोने की वजह से ही कपिल के साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो बोलता है कि काम करता हूँ मैं, फटाक से वहां से निकलता हूँ चंडीगढ़ से, मैं आता हूँ घर पे, कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ेगा। और ये जो चंडीगढ़ से निकल जाता है ये विक्रम भी, और उधर से वैभव भी गुड़गांव से आता है, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। उसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी देखते हैं ना उस रूम को, देखते से बोल देते हैं कि इस रूम में किसी बहुत ही भयानक काली शक्ति का साया है।
कोई बहुत ही भयानक आत्मा इस घर में वास करती है और यहाँ पे रहती है। पूछते पंडित जी कि आप लोगों ने घर ये नया लिया या यहाँ से पहले कोई रहता था यहाँ पे? वो लोग बोलते कि यहाँ पे कोई रहता था पहले, शायद हमने मतलब नया बना हुआ घर नहीं लिया है। तो पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पे कोई तो रहता था जिसकी अभी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा इस घर का मोह छोड़ नहीं पाई, इस रूम का मोह स्पेशली नहीं छोड़ पाई। इस रूम में ही वो रहती थी और अभी भी इस रूम में ही रह रही है। पंडित जी बोलते हैं कि हम पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन एक काम करो, आप लोग अपने जो बच्चा है कपिल, इसको लेके उज्जैन जाओ। अच्छा, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर इसको आप उज्जैन लेके जाओ। वहां पे लेके जाओगे तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग वहां पे जाते हैं जब प्रॉब्लम होती है तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूजा पाठ घर पे करवाते हैं। कपिल को लेके उज्जैन जाते हैं पूरे फैमिली वाले, महादेव के दर्शन करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं घर पे। उस घर पे आने के बाद उनके घर पे सारी चीजें पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। जिस बेडरूम में सारी चीजें हो रही थी, वो बेडरूम में चीजें भी होनी पूरी तरह से बंद हो जाती है और अभी इनकी फैमिली एकदम हैप्पी फैमिली की तरह रह रही है उस घर में। चलो फाइनली यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हुई। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग ऐसी ऐसी कहानियां सुन रहे थे जिसमें हैप्पी एंडिंग नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सैड एंडिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ अच्छा है कि उनका परिवार अब खुशहाली से जी रहे और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इन लोगों ने क्या अच्छी चीज की पता है कि इन लोगों को जैसे हिंट मिला उसके ऊपर इन लोगों ने तुरंत कदम उठाए, वही तो इग्नोर नहीं किए। वहम होगा, ये होगा, वो होगा सोच के इन लोगों को पता चली थी ये प्रॉब्लम थी, तुरंत अपनी कजिन को बताया और उसका सॉल्यूशन निकल गया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना चाहिए, अगर कुछ का भी हिंट मिले तो तुरंत उस चीज में इन्वॉल्व और उसे सॉल्व करने की तुरंत कोशिश करे। तो इग्नोर ना करे। हाँ, बड़ी से बड़ी परेशानी को टाला जा सकता है इग्नोर ना करके। तो खैर हमें यकीन है कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोस्तों क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।